हमें शो करना है डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर हैं इक्वल और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट राइट एंगल्स। मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाता हूँ ABCD। इसका डायगोनल होगा AC और BD। मैं मान लेता हूँ ये जहाँ पे टच करते हैं वो पॉइंट O है। इसको मैं लिख लेता हूँ गिवन में ABCD एक स्क्वायर है जहाँ पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं O पे। हमें यहाँ तीन चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर इक्वल है, यानी यहाँ पे AC और BD इक्वल है, ये शो करना है। बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब O मेरा मिड पॉइंट है AC का और O मिड पॉइंट है BD का, यानी OA और OC इक्वल होने चाहिए। ऐसे ही OB और OD इक्वल होने चाहिए। और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। राइट एंगल पे बाइसेक्ट करने का मतलब मेरा यहाँ पे ये वाला एंगल AOB, BOC, COD और AOD, इन चारों में से कोई एंगल मुझे 90 प्रूव करना है, तभी ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। हम इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल मानता हूँ। एक मानता हूँ ट्रायंगल ABC, यानी ये ब्लू वाला ट्रायंगल। एक मानता हूँ ट्रायंगल DCB, यानी ये ग्रीन वाला ट्रायंगल। मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ और CPCT से AC और BD मेरे इक्वल हो जाएगा, यानी फर्स्ट चीज़ मेरी प्रूव हो जाएगी। यही करते हैं हम। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में मेरा AB और DC ये इक्वल है क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल होती है। यहाँ पे मेरा ये वाला एंगल B और ये वाला एंगल C, ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल हैं क्योंकि दोनों एंगल होंगे 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ स्क्वायर होता है 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे मेरा BC और BC ये साइड कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है, तो यहाँ पे मेरा BC कॉमन आ गया, यानी साइड एंगल साइड SAS कॉन्ग्रुएंसी से मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं कह सकता हूँ बाय CPCT AC और BD मेरा इक्वल आ गया। तो मेरे यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इक्वल आ गए। अब हम प्रूव करते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल मानता हूँ, ट्रायंगल AOB यानी ये ब्लू वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल COD यानी ये ग्रीन वाला ट्रायंगल। मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ और CPCT से मेरा ये प्रूव हो जाएगा। यही देखते हैं हम। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मेरा यहाँ पे एंगल AOB ये वाला एंगल और एंगल COD ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सिमिलरली मेरा यहाँ पे AB और CD ये मेरी पैरेलल है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर पैरेलल होती हैं। मैं यहाँ पे BD को ट्रांसवर्सल मान लूँ तो मेरा यहाँ पे ये वाला एंगल ABO और ये वाला एंगल CDO, ये दोनों मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, तो ये इक्वल होंगे। AB और CD पैरेलल है, BD ट्रांसवर्सल है, तो मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। तो मेरा यहाँ पे ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब यहाँ पे AB और CD भी इक्वल है क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल होती है, तो यहाँ पे एंगल साइड AAS कॉन्ग्रुएंसी से मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं CPCT से कह सकता हूँ कि AO और CO इक्वल है, ऐसे ही BO और DO इक्वल है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब हमें प्रूव करना है कि ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल मान लेता हूँ। एक मानता हूँ ट्रायंगल AOB ये ब्लू वाला ट्रायंगल, एक मानता हूँ ट्रायंगल COB ये ग्रीन वाला ट्रायंगल। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे मेरा OA और OC ये इक्वल है, हमने अभी प्रूव किया था सेकेंड इक्वेशन से। मेरा यहाँ AB और BC इक्वल है क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल होती हैं। ऐसे ही मेरा OB दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है तो ये कॉमन है, तो BO इक्वल टू BO कॉमन हो गया। तो यहाँ पे तीनों साइड्स मेरी इक्वल हैं, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं कह सकता हूँ एंगल AOB यानी ये वाला एंगल COB यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल होंगे बाय CPCT। अब यहाँ पे मैं नोटिस करूँ AC मेरी एक लाइन है, तो यहाँ पे इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, यानी एंगल AOB प्लस एंगल COB इक्वल टू 180। मैं यहाँ पे एंगल COB की जगह डालता हूँ एंगल AOB क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो ये आ गया 2 एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल AOB आ गया 180/2 यानी 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे एक एंगल को 90 प्रूव कर दिया, यानी यहाँ पे AC और BD मेरा बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। यही प्रूव करना था हमें, हेंस प्रूव्ड।